तो काफी दिन हो गए थे हमारे चैनल पे हमने आपको कोई ईयरबड्स दिखाए हुए एंड बहुत सारे मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि कोई यार अच्छे से ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स आप मैं शो करूं। तो आज हमारे पास आ गए हैं ये वाले ईयरबड्स और ये हैं सोनी के CN700N और ये जो ईयरबड्स हैं ये एक मिड रेंज ईयरबड्स हैं और आते हैं नॉइस कैंसलेशन के साथ। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। ये है इसका बॉक्स और बॉक्स में देख सकते हैं इसकी मॉडल नेम जो कि सोनी WF-C700N और यहाँ पर हमारे पास ईयरबड्स की पिक्चर है और इधर लिखा है यहाँ पे नॉइस कैंसिलिंग और 360 डिग्री रियलिटी ऑडियो 7.5 घंटे प्लस 7.5 घंटे का आपको बैकअप मिलता है। तो 15 घंटे का ही बैटरी बैकअप आपको मिलता है इसके अंदर और बाकी बॉक्स काफी सिंपल है। तो जल्दी से करते हैं इसको ओपन और देखते हैं हमारे बॉक्स से कॉन्टेंट। तो ये कर दिया हमने बॉक्स ओपन और यहाँ पर आपको ये प्रेस करना होगा और ये ऐसे कुछ ओपन हो जाएगा। बॉक्स का जो स्टाइल है काफी यूनिक सा है और इसमें एक और चीज यूनिक है कि इसमें कोई भी प्लास्टिक नहीं है। सबसे पहली बात इस पूरी पैकेजिंग में विच इज वेरी गुड। और यहाँ पर आपको अपना चार्जिंग केस मिल जाता है एंड देन इधर आपके पास मिलती है इसकी कुछ बुकलेट यहाँ पे लिखा है 1 2 3 तो कैसे कैसे इसको यूज करना है एक बार ये पहले निकाल लेते हैं। और ये वाले जो ईयरबड्स है हमारे पास सेज ग्रीन में है। इसके अलावा ये 3 और कलर में भी आता है। एक ये आता है व्हाइट, एक ब्लैक और एक लेवेंडर कलर में भी आता है बट हमारे पास ये वाला ग्रीन कलर है। और एक्चुअल में आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो मैं ग्रीन कलर काफी दिनों से यूज भी कर रहा हूँ। आपको काफी डिटेल में मैं बता पाऊंगा कि इनकी परफॉर्मेंस एक्चुअल में कैसी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है और इसके अंदर मिलती है हमें इसकी यूजर मैनुअल और यूजर गाइड एंड देन यहाँ पर आपको मिलती है इसकी एक चार्जिंग केबल और ये टाइप C चार्जिंग केबल है। एंड उसके अलावा आपको यहाँ मिल जाते हैं इसके ईयर टिप्स और जो ईयर टिप्स है काफी यूनिक से स्टाइल में इन्होंने पैक किए हैं। तो आपके पास लार्ज एंड स्मॉल साइज ईयर टिप है तो मीडियम वाला पहले से लगा होगा ईयरबड्स पे। तो ये थे हमारे बॉक्स से कंटेंट। अब देख लेते हैं हमारे इन ईयरबड्स को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डिजाइन की तो यहाँ पर आपके पास अगर आप डिजाइन चेक करो तो ये काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन है। और एक चीज सबसे पहले जो मैंने नोटिस करी थी इस चार्जिंग केस को पकड़ते वो ये जो ये टेक्सचर है इसका, ये मैट फिनिश वाला बहुत ही सूदिंग है और मुझे काफी अच्छा लगा। ये काफी सारे आजकल जो चार्जिंग केस है वो शाइनी से ग्लॉसी से फिनिश के आते हैं बट मुझे पर्सनली ये वाला जो स्टाइल है टेक्सचर है मैट फिनिश में जो थोड़ा सा टेक्सचर आपको दिख रहा है वो काफी सही लगा। मुझे लगता है कि गंदे भी कम होंगे उनसे। बाकी अगर आप ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाती है एक यहाँ पे इसकी LED स्टेटस लाइट और पीछे की साइड यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है। और यहाँ पर हमारे पास एक इसका टाइप C का चार्जिंग पोर्ट है और ये बटन जिससे आप इसको रीसेट कर सकते हो। मल्टी पेयरिंग इसमें बोला है उन्होंने बट मुझे लगता है वो ऐप से इनेबल करनी पड़ती है क्योंकि ये ऐप इनेबल्ड है। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसकी ऐप के फीचर्स कैसे हैं। बाकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जो चार्जिंग केस है वो कुछ ऐसे हो सकता है। तो आप सबसे पहले इसको सिंगल हैंड से आप इसे ओपन नहीं कर सकते। और हिंज का जो मैकेनिज्म है वो काफी सही लगा मुझे एंड अच्छे से ये ओपन हो रहे हैं एंड स्टिल आपको जो प्रीमियम वाली इसमें जो हिंज की फील आ रही है वो अच्छे से आ रही है। पूरे ये ओपन हो जाते हैं एंड कोई भी फ्लिमजीनेस नहीं है। अच्छा सा इसका जो केस का कवर है वो काफी सही है एंड जो मैग्नेट है इनका ईयरबड्स का वो भी बहुत अच्छे से लग रहा है। एक बार ईयरबड्स हम निकाल के हम चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारे ईयरबड्स और जो ईयरबड्स का स्टाइल है उसमें भी आपको वही टेक्सचर सेम दिख रहा है। ये जो ग्रीन कलर के इसमें आपको ये मैट फिनिश वाला टेक्सचर है एंड ईयरबड्स का स्टाइल काफी सही है। तो अगर आप बोर हो गए यार वो बड़े बड़े स्टेम्स वाले ईयरबड्स यूज करके, स्पेशली आजकल हर कोई वो ईयरबड्स जो एप्पल के एयरपॉड्स का स्टाइल है वैसे ईयरबड्स दिखते हैं। तो ये वाले जो थोड़े से डिफरेंट हैं इनको आप यूज कर सकते हो। हल्के भी हैं ये, इनका जो साइज है वो भी काफी सही लग रहा है मुझे और इसका जो वेट है वो है अराउंड 4.5 ग्राम ईच ईयरबड्स का। तो वो भी मुझे सही लगा। बाकी अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास यहाँ पे सोनी की ब्रांडिंग है। इधर एक इन्होंने माइक दिया हुआ है जिससे ये नॉइस कैंसिलेशन करेगा बिकॉज यस ये ANC सपोर्टेड ईयरबड्स हैं। और यहाँ पर हमारे पास इसके चार्जिंग पॉइंट्स और बात करेंगे इसके कंट्रोल्स की तो जो कंट्रोल्स है ये बटन वाले कंट्रोल्स हैं एंड बटन्स हालांकि ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब कोई इतना इशू होगा नहीं बट ये मुझे लगता है कि एक ड्रॉबैक है। अगर टच सेंसिटिव इसमें होता या फिर कैपेसिटिव बटन होते तो वो ज्यादा बेटर होता बट अगेन कुछ लोग आजकल बटन दोबारा प्रेफर कर रहे हैं। पर्सनली मैं अभी भी टच वाले ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब आपने ईयरबड्स अपने कान में लगाए होते हैं तो अगर आप बटन प्रेस करते हो तो थोड़ा ईयर पे प्रेशर पड़ता है। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। बाकी अगर आपको कौन सा पसंद है आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और अब बात करते हैं ईयरबड्स की कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.2 और ये जो ईयरबड्स हैं ये ANC सपोर्टेड है जैसे आपको पहले बताया। इवन तो जो ड्राइवर का साइज है ऑन पेपर मुझे काफी छोटा लग रहा है 5mm, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी साउंड है इसकी परफॉर्मेंस है इन ईयरबड्स की वो काफी सही है। डिटेल में बताऊंगा आपको आगे की परफॉर्मेंस इसकी मुझे कैसी लगी एक्चुअल में। टेस्टिंग करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी और एक टेक्निकल डिटेल आपको दे दूं कि इसमें जो कोडेक है वो है SBC एंड AAC कोडेक। अनफॉर्चुनेटली कोई भी आपको हाई रेज ऑडियो या फिर LDAC सपोर्ट इसमें नहीं मिल रहा। होता तो बेटर होता बिकॉज मैं इस प्राइस में ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे हाई रेज ऑडियो या फिर
एल टैग का सपोर्ट इन ईयरबड्स में मिले। बट SBC AAC ऑडियो में मुझे लगा ठीक है, कोई सच मुझे कोई इशू नहीं हुआ अनटिल एंड अनलेस आप ज्यादा ही बहुत ही डिटेल में ध्यान देते हो तब आपको थोड़ी सी कमी लगेगी इसके अंदर। और अब बात करते हैं इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहली चीज कि जो इसका कंफर्ट है, तो कंफर्ट वाइज ये काफी सही है और काफी एर्गोनॉमिकली ये फिट होते हैं। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे ये फिट होते हैं। तो मैंने भी जो इसका ईयर टिप है वो लार्ज वाला यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये काफी अच्छे मेरे ईयर पे फिट हुए हैं। और मैंने इन ईयरबड्स को लगा के रनिंग भी करी और को एक भी बार ये निकलने वाला मुझे ऐसा फील नहीं हो कि निकल के गिर जाएंगे। काफी अच्छी फिट है इनकी। एक और चीज की जो ये ईयरबड्स हैं वो IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है, तो स्वेट या फिर छोटे मोटे स्प्लैशेस से ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप जिम में जाते हो इनको यूज करते हो तो वहां आपको कोई भी ऐसा इनकी केयर करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। और अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। तो आउट ऑफ द बॉक्स जब आप इन्हें यूज करोगे तो थोड़ी सी साउंड आपको फ्लैट लगेगी, बिकॉज मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस होती है मैं थोड़ा सा वो ऐसा यू काइंड ऑफ कर्व प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा बेस हो और उसके बाद एंड में हल्का सा ट्रेबल ज्यादा हो। बट इनका जो साउंड था वो थोड़ा फ्लैट था। बट अच्छी बात यह है कि सोनी के ये जो ईयरबड्स हैं इनके साथ आपको एक हेडफोन ऐप है जो कि ये सपोर्टेड है। तो जैसे आप इनको पेयर करने के लिए ओपन करोगे किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस के साथ तो आपको जैसे वो पॉपअप सा आ जाएगा जैसे कि एयरपॉड्स का आता है। और पेयर होने के बाद अगर आप इसकी ब्लूटूथ सेटिंग को ओपन करते हो तो आपको ये वाली डिटेल मिल जाती है इसके अंदर। तो आपको लेफ्ट और राइट ईयरबड का बैटरी प्लस केस की बैटरी भी इसके अंदर दिख जाती है। एंड देन बाकी कुछ और भी ऑप्शन है जैसे कि फाइंड डिवाइस भी काम करता है इसके अंदर। और जो कोडेक है जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि AAC कोडेक का ही सपोर्ट है, तो यहाँ से आप उसको HD ऑडियो को इनेबल कर सकते हो। तो एक बार आपको इसकी ऐप का एक क्विक ओवरव्यू आपको दे भी देता हूँ कि कैसे इसकी ऐप दिखती है और कौन कौन से फीचर्स है उसके अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर अपने बैटरी का स्टेटस चेक कर सकते हो और इधर आपके पास जो इसकी नॉइस कैंसिलेशन की जो आपको बोला था कि एडेप्टिव कंट्रोल इसके अंदर मिलते हैं आपको, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। तो अभी वॉकिंग का हो रखा है, बाकी अपने हिसाब से आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ऑटोमेटिक कैसे स्विच कर सके ये। एंड देन फिर आपको दिखता है कनेक्टेड डिवाइसेस की कौन कौन से डिवाइस यहाँ से पेयर हैं और यहीं से आप इसकी जो मल्टी डिवाइस पेयरिंग है वो आप इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरे फ़ोन के लिए बोल रहा है कि आप उससे जाके कनेक्ट कर सको, तो इधर से आप वो चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शन है जैसे कि साउंड में ये वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे आप अडेप्टिव जो साउंड कंट्रोल है उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि वोकल लिखा है, रिलैक्स्ड, मेलो, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो मैं बेस बूस्ट आजकल चेक कर रहा था इसके अंदर। एंड देन यहाँ पर आप एक और चीज़ भी जो कि बीटा है ये कि आप अपना जो फेवरेट इक्वलाइजर है वो कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ चीज़ आपको प्ले करेगा तो उसके हिसाब से आपको एक रिकमेंडेड इक्वलाइजर देगा कि आप ये वाला यूज़ करो। एंड देन आखिरी में आपके पास और भी ऑप्शन है जैसे कि इसके अंदर लिखा है एनालाइज योर ईयर शेप, तो ये आप एनालाइज कर सकते हो उसके हिसाब से थोड़ी सी और ये साउंड को कस्टमाइज कर देगा। एंड साउंड में आखिरी में एक और चीज़ आप देख रहे हो वो है DSSE, तो ये भी ऑफ है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो क्या होता है कि थोड़ी सी जो कॉम्प्रेस ऑडियो भी होता है ना उसकी भी साउंड ये अच्छी कर देता है। ये सोनी की आई थिंक कुछ एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है, क्या है आप उसको चेक कर सकते हो। बट जितना मुझे पता है कि कोई कॉम्प्रेस म्यूजिक अगर आप प्ले करो तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर देता है ये। और सिस्टम में अगर आप चेक करो तो यहाँ पर आपके पास बटन के फंक्शंस हैं कि आप कौन कौन सा अगर बटन प्रेस 1 टाइम क्या करो, प्रेस रिपीटेडली करो, तो ये आप राइट और लेफ्ट के ईयरबड्स के यहाँ चेंजेस कर सकते हो इसके अंदर। इस प्राइस के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बेस्ट ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं और मुझे बहुत सही लगे। मैंने इनसे काफी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पर भी और नेटफ्लिक्स पे भी, एंड गेमिंग भी करी, कैजुअल भी गेमिंग करी। हालांकि आप अगर कंपेटिटिव गेमिंग करते हो तो उनके लिए सही नहीं है, थोड़ा सा लैग जरूर है, बट कैजुअल गेमिंग के लिए इनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत सही लगा। और जो बटन का कंट्रोल है उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो इसकी ऐप से। सॉफ्ट है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है ये बटन, तो थोड़ा सा यूज करने वाली बात है, लेकिन कस्टमाइजेशन ऑप्शन काफी सारे हैं इसकी ऐप के अंदर। बाकी परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता हूँ कि अगर आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, बहुत सारा डेटा कंज्यूम करते हो और वीडियोस के लिए अगर आपको कोई अच्छे ईयरफोन चाहिए ANC के साथ, तो मुझे लगता है कि ये जो है काफी सही है। और अगर डिटेल में अगर ANC की बात करें तो ANC इसका वन ऑफ द बेस्ट लगा मुझे इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। मैं जब इसको आउटडोर में यूज कर रहा था रनिंग के टाइम या फिर वॉकिंग के टाइम, रोड पे जो रोड साइड जो साउंड था पूरा का पूरा ये नॉइस कैंसिल नहीं करता है, कहीं ना कहीं छोड़ देता है। बट जो नॉर्मल साउंड है जैसे कि अगर कीबोर्ड की साउंड होगी, थोड़ा म्यूजिक अगर बैकग्राउंड में कोई चला रखा है, या फिर फैन की साउंड होगी, AC की हमिंग साउंड होगी, कोई भी जो ऐसा छोटी मोटी साउंड होती है वो वाली जो फ्रीक्वेंसीज है अच्छे से ये कैंसिल कर देता है, तो उसमें तो मुझे बहुत सही लगा। और अब बात करते हैं इन ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी की। तो मैंने इनसे काफी सारी कॉल्स ली, कॉल्स में जो परफॉर्मेंस इनकी अच्छी थी। यूजुअली जो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स में जो इशू होता है कि वो थोड़ा एको आता है जो बंदा यूज कर रहा था, और उनको लगता है कि यार ईयरबड से कोई बात कर रहा है तो नॉर्मल पे प्लीज बात करो, थोड़ा इरिटेटिंग सी साउंड लगती है। लेकिन वो वाली इन ईयरबड के साथ कोई इशू नहीं हुआ। आपको जो कॉलर है उसकी आवाज काफी अच्छी आएगी और आपकी आवाज भी काफी अच्छी जाएगी, तो माइक की क्लैरिटी अच्छी है इसके अंदर। तो आखिरी में अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो वो इन ईयरबड्स के साथ थोड़ी सी इशू मुझे लगा, बिकॉज आपको मिलता है जस्ट 7 से 7.5 घंटे का बैटरी बैकअप, वो भी ANC ऑफ में। ANC अगर आप ऑन करते हो तो 5 घंटे का ही बैटरी बैकअप आपको मिलता है इसके अंदर। और जो चार्जिंग केस है, हालांकि दिखता वो इतना बड़ा सा है, लेकिन इससे आप सिर्फ एक ही बार इसको चार्ज कर सकते हो, तो मतलब 5-6 घंटे आपको और मिल जाएगा। तो ऑन एवरेज मुझे इसमें
10 घंटे का ही बैटरी बैकअप मिल रहा था, बिकॉज मैं मोस्टली इसे ANC के साथ ऑन करा था। तो 10 घंटे का बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम है इस प्राइस के हिसाब से। बहुत सारे बजट ईयरबड्स भी होते हैं जो कि आपको 25-25, 30 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहे होते हैं, तो वो मैं थोड़ी सी उम्मीद कर रहा था कि ज्यादा होता। एक्चुअल में जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत सही है, 2-4 चीजों में इशू जरूर है, लेकिन इसकी जो मेन परफॉर्मेंस है जो कि इसकी साउंड वो काफी अच्छी है। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो जो ईयरबड्स हैं वो पहले तो ये 8,990 रुपए के थे, बट आजकल अमेजोन की जो कुछ सेल वेल चल रही है इसके अंदर, तो अभी अगर आप अमेजोन पे इसको चेक करें तो वो है 7,499। तो मुझे लगता है यही प्राइसिंग इसकी काफी सही है। तो अगर आप भी कोई ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स ढूंढ रहे हो विद ANC सपोर्ट, और आपका भी अगर मेन इशू है कि आपको बड़े ईयरबड्स नहीं चाहिए, छोटे से चाहिए, तो मुझे लगता है कि सोनी के WC700N वो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो ये था हमारा रिव्यू सोनी का WF-C700N का। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।